स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम ममता पाठ के गद्यांश 6 व 7 का अध्ययन करेंगे। हमारा ममता पाठ चल रहा है। यह पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसमें ममता के जीवन की करुण व्यथा का चित्रण किया गया है और ममता जो है ममता की कर्तव्यनिष्ठता का भी इसमें चित्रण किया गया है। तो आइए इसका वाचन करते हैं। गद्यांश 6 का संकेत है चौसा के मुगल पठान से लेकर सहभागिनी रही। गद्यांश 6 का क्या संकेत है? चौसा के मुगल पठान से लेकर सहभागिनी रही। आइए गद्यांश 6 का वाचन करते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। पुनः एक बार फिर इसका वाचन करते हैं कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियों से घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। इस गद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए, उनके अर्थ को देखते हैं। वृद्धा माने बुढ़िया, शीत सर्दी, प्रभात प्रातःकाल, जीर्ण कमजोर, कंकाल हड्डियों का ढांचा। इस गद्यांश में इस कहानी में यह है कि ममता एक ब्राह्मण विधवा थी, बाल विधवा थी। उसके पिता शेरशाह के सैनिकों के द्वारा मारे जाते हुए अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसे किसी प्रकार की सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था, किंतु वह हिंदू विधवा थी और हिंदू विधवा को इस संसार में सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। उसे जो है अपमानित तिरस्कार दृष्टि से देखा जाता है। तो ममता जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके पिता की हत्या हो जाती है शेरशाह के सैनिकों द्वारा, तो वह अपने गुप्त रास्ते से निकल करके काशी के उत्तर में सारनाथ के खंडहरों में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। एक समय की बात है कि एक रात्रि में जब वह पाठ कर रही थी तो अचानक हुमायूं चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार करके सारनाथ के खंडहरों में शरण पाता है और वह ममता से उसकी झोपड़ी में विश्राम करने के लिए शरण मांगता है। ममता अंतर्द्वंद के चलते हुए अंत में उसे शरण दे देती है और वह पास के ही एक मृगदाव में चली जाती है। उसके पश्चात ममता सुनती है कि वह व्यक्ति विश्राम लेने वाला वह हुमायूं अपने सैनिक को मिर्जा को उसका मकान बनवाने की आज्ञा दे चुका था। तो आगे का वर्णन इसमें किया गया है कि चौसा के युद्ध को, चौसा के मुगल पठान युद्ध, मुगल अर्थात हुमायूं, बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुए मुगल पठान युद्ध को अनेक वर्ष बीत गए। अब ममता की आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास है। जब ममता की इस युद्ध को हुए लगभग 35 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात जब ममता युवा थी, केवल 35 वर्ष के लगभग की थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी। शीतकाल का, सर्दी की ऋतु का प्रातःकाल था। उसका कमजोर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया शरीर खांसी से गूंज रहा था, अर्थात खांसी आते ही उसका शरीर हिल उठता था। उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी और उसकी सेवा के लिए उसकी अंतिम, ऐसा लग रहा था वह मृत्यु के निकट थी और उसकी सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई थी। ममता का अपना कोई नहीं था, अतः उसके अंतिम सेवा के लिए फिर भी उसके पास व्यक्ति के पास अपना ना हो तो उसके अंतिम जो है अंतिम समय अच्छे से नहीं गुजरता। लेकिन
वह मानवता की मूर्ति थी, वह सबके सुख दुख में सहभागिनी रही थी, सबकी सहायता की थी। अतः गांव की 2-4 स्त्रियां उसके पास, उसके अंतिम क्षणों में उसके पास थी, उसकी सेवा कर रही थी। तो यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, शीतकाल का प्रभात था, यहाँ से रेखांकित उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियों से घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। लेखक कहता है कि शीतकाल का प्रातः काल था, ममता को खांसी थी, खांसी के कारण श्वास लेने में उसे कठिनाई महसूस हो रही थी और उसकी खांसी की आवाज उसकी से उसका शरीर हिल जाता था, उसकी आवाज बाहर तक दिखाई दे रही थी। उसका ममता का अपना कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी नहीं था। जीवन के दुखपूर्ण इन अंतिम क्षणों में यदि कोई उसकी मदद करने वाला था तो वे गांव के 2-4 स्त्रियां थी, क्योंकि ममता मानवता की मूर्ति थी और आजीवन वह उनके सुख दुख में सहभागिनी रही थी, उनकी सहायता उसने की थी। मुगल पठान युद्ध से क्या आश्चर्य इनके बीच हुआ था। मुगल बाबर के पुत्र हुमायूं और अकबर के पिता हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुए युद्ध से है। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और यह 1536 ईस्वी के आसपास हुआ था। जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था से क्या से कि उसका कमजोर हड्डियों का ढांचा मात्र शरीर से खांसी की आवाज उसके शरीर से बाहर तक आ रही थी और उसका शरीर पूरा खांसते ही हिल जाता था। अब गद्यांश 7, इसके आज अंतिम गद्यांश का भी आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत है अश्वारोही पास आया चिर विश्राम गृह में जाती। अश्वारोही पास आया चिर विश्राम गृह में जाती। गद्यांश 7 का वाचन करते हैं। अश्वारोही पास आया, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता ने जो मुगल सैनिक झोपड़ी बनाने के लिए आया था और वह नक्शा देख करके, नक्शा जो हाथ में था वह देख करके कह रहा था, वह आवाज कि जो मिर्जा ने मुझे जिस स्थान का नक्शा दिया है वह इसी स्थान का प्रतीत होता है। तो ये आवाज जो है ममता के कानों तक भी धीरे धीरे गई। इस आवाज को सुन करके ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया। ममता के बुलाने पर वह घुड़सवार उसके पास आया और ममता क्योंकि बोलने में असमर्थ हो रही थी, उसके शरीर की शक्ति छीन हो रही थी, उसके श्वास निकलने वाले थे, अतः उसने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह कोई शहंशाह था, कौन था, लेकिन हाँ एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे विश्राम किया था। मैंने उससे सुना था, उसे कहते हुए सुना था कि वह मेरा घर अब बनवाने की आज्ञा अपने सैनिक मिर्जा को दे चुका था। मैं आजीवन इसी डर से भयभीत रही कि कहीं मेरी यह झोपड़ी तुड़वा कर इसके स्थान पर महल न बना दिया जाए, क्योंकि मुझे अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार था और मुझे किसी महल में कोई आसक्ति नहीं थी। मेरी इस झोपड़ी से बहुत यादें जुड़ी थी, इसलिए मैं आजीवन इस डर से ही भयभीत रही। अतः आज मुझे इस झोपड़ी से कोई मोह नहीं रहा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, चाहे अब तुम इसे महल बनाओ, इस पर मकान बनाओ या आलीशान महल बनाओ, इससे मुझे कोई अब लेना देना नहीं। मेरी भगवान ने आज सुन ली। तो सुनने की बात यह थी कि मेरे जीवित रहते यहाँ पर कोई भी मकान महल बनाने के लिए नहीं आया। आज मैं हमेशा के लिए स्वर्ग लोक जा रही हूँ, हमेशा के लिए, जहाँ पर विश्राम करने की कोई सीमा न हो। मैं चिर आश्रम में
जा रही हूँ, अर्थात मेरी प्राण निकलने वाले हैं, मैं भगवान के पास जा रही हूँ। इस प्रकार से वह यहाँ पर कहती है कि जहाँ मुझे अनंतता काल तक विश्राम मिलेगा, आज मैं उस घर में जा रही हूँ। तो प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया। प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? चिर का अर्थ है हमेशा, विश्राम का अर्थ है आराम करना, कि हमेशा जहाँ पर विश्राम किया जा सकता हो, अर्थात ऐसा घर जिससे कभी जाने के लिए न कहा जाए, चिर विश्राम गृह है। चिर विश्राम गृह से अर्थ यहाँ पर स्वर्ग लोक से है, कि जहाँ पर जाकर के मनुष्य उन्हें वापस नहीं आता। वह ममता आजीवन क्यों भयभीत रही? वह ममता आजीवन अपनी झोंपड़ी के तोड़ने से, कि कभी उसे तोड़ करके कोई उसके स्थान पर मकान न बनवा दे, क्योंकि उसे अपनी झोंपड़ी से बड़ा प्रेम था, उससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वह अपनी झोंपड़ी के तोड़ने की वजह से भयभीत रहे। और हुमायूं ने, अर्थात विश्राम करने वाला व्यक्ति, उसकी झोंपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने का आदेश दे चुका था। धन्यवाद। आज हमारा यह पाठ जो है पूर्ण हो गया है, और आगे की वीडियो में हम काव्य खंड प्रारंभ करेंगे। काव्य खंड में हमारा पाठ 3 शुरू होगा। उसमें उस पाठ 3 में की जीवनी रसखान का अध्ययन